नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, इंसान बहुत कुछ खोकर सीखता है और मुसलमानों ने अपने इख्तलाफ व इंतशार की बिना पर अपना बहुत कुछ खोया है। लेकिन अगर वो सब कुछ खोकर इत्तेफाक व इत्तिहाद की ज़रूरत महसूस करने लगें तो इसे अपने शानदार मुस्तक़बिल का पेशखेमा समझना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ इस हकीकत से आंखें बंद नहीं की जा सकती कि हमारा अंदरूनी इख्तलाफ और मजहबी फ़िरक़ाबंदी इस कदर शदीद है कि इसके मिसालें किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में कम ही नज़र आती हैं। लेकिन ये हिंदुस्तानी मुसलमान हैं कि अब तक इन्हें होश नहीं आ रहा और वह बदस्तूर बाहमी जंगो जदाल में मसरूफ़ हैं। सिर्फ यही नहीं कि मजहबी फ़िरक़ाबंदी ने इन्हें मुख्तलिफ़ टोलियों में तकसीम कर दिया है, बल्कि बदकिस्मती से सियासी हैसियत से भी वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में तकसीम हो गए हैं और यूँ उनकी सियासी क़ुव्वत सिफ़र होकर रह गई है और मुल्क की सियासी क़ुव्वतों का हम खिलौना बनकर रह गए हैं। मुखालिफ क़ुव्वतें मुसलमानों के कौमियत परस्ती के जुनून का फ़ायदा उठाने के लिए अपने हलीफ पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर हमारे वोट की सियासी ताकत को बिखेर कर पारा पारा कर देती हैं। तक़सीम हिंद के वक्त इसी किस्म की सियासी सोच ने मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और मुसलमानों को अजीम सानहा और नुकसान से दो चार होना पड़ा था, जो आप सब जानते हैं, और वो आज तक हमारे सबक के लिए काफ़ी है। जज्बात से मगलूब होकर अमल करने का नतीजा हमेशा नाकामी होता है और जज्बात को काबू में रखकर अमल करने का नतीजा हमेशा कामयाबी। मुसलमानों में इत्तिहाद व इत्तेफाक कब ज़रूरी नहीं रहा, लेकिन मौजूदा हालात में जबकि आपके बदख्वाह बड़े बड़े बुनियादी इख्तलाफात के बावजूद सिर्फ मुसलमान दुश्मनी के जज्बा से मुत्तहिद हो रहे हैं और जिन लोगों का एक साथ एक स्टेज पर बैठना नाकाबिल तसव्वुर था, वह ऐवान इक़्तिदार में एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और लोग आग और पानी के इज्तिमा को खुली आंखों से देख रहे हैं। इन हालात में हमारे लिए इत्तिहाद व इत्तेफाक पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तारीख़ के इस नाजुक मोड़ पर भी हमने अपनी सफ़ों को मुत्तहिद नहीं रखा और अपने आप को इंतशार से नहीं बचाया तो इससे ज़्यादा बदबख्ती और कम नसीबी कोई और चीज़ नहीं हो सकती, वरना हम यकीनन इस मुल्क में एक बाइज़्ज़त कौम की हैसियत से रहने का हक़ खो देंगे। इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि हमारी ज़ुबान से वहदत उम्मत का बयान हो और हमारा कलम मोहब्बत का नक्कारा बजाए और दिलों को जोड़ने का सामान पैदा करे। छोटे छोटे फ़िक़ही जुज़ी मसाइल में हम अपने आप को उलझाने से बचें। सियासी वाबस्तगियों को उम्मत के वसी तर मफादात की राह में हायल ना होने दें। यही इस वक्त दीन से, उम्मत से मोहब्बत का तकाज़ा है। अगर हमने अपनी सफ़ों को मुत्तहिद रखा और कांधे से कांधा और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह आइंदा भी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। दुनिया में ऐसी कोई दुश्वारी नहीं जो आसान न बनाई जा सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फ़हम सलीम नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।